इसको क्या बोलते हैं? एक्स। इसको क्या बोलते हैं? वाई। इसको क्या बोलते हैं? एक्स का एक्सिस है। इसको क्या बोलते हैं? वाई का एक्सिस। अब इसमें जो यहाँ पे जीरो, यहाँ जो पॉइंट दिया हुआ है सेंटर्ड का, इसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। अब मूल बिंदु का वैल्यू जो होता है वो 0 और 0 होता है। ठीक है, जब आपसे x अक्ष की बात करेगा तो x अक्ष का मतलब हो जाएगा x और 0। ठीक है, और y अक्ष की जब बात करेगा तो y अक्ष में क्या हो जाएगा? 0 एंड y हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब डिस्टेंस की बात करता है तो कभी कभी कहेगा कि x अक्ष पे आकर के और यहाँ से ही बराबर भागों में बटा हुआ, यानी कि समदूरस्थ है, कुछ ऐसा भी आ सकता है। तो अभी तो आपको दूरी वाला लेना है, डिस्टेंस वाला। तो डिस्टेंस में क्या बताए थे कि किसी भी प्रकार का, मान लो कि एक यहाँ बिंदु, एक व्यक्ति यहाँ है, दूसरा यहाँ है ना, तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जो दूरी होगी वह कितना होगा? मान लो ये P है और ये Q है ना, तो इसका वैल्यू क्या होगा? -2 एंड -4, क्योंकि पहले किसको लेंगे? x को लेंगे, बाद में किसको लेंगे? y को लेंगे। तो इसके लिए जो है ये हो गया -2 और -4 हो गया। अब यहाँ जो लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे? 4 एंड 1, यही लेंगे ना। अब आपसे जब डिस्टेंस की बात की गई थी तो डिस्टेंस के आधार पे सबसे पहले इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि इसको क्या बोलते हैं? प्रथम, इसको द्वितीय, इसको तृतीय और इसको चतुर्थ। यानी 4 भागों में बटा हुआ है तो इसको बोलते हैं चतुर्थांश, है ना। 4 भागों में बटा हुआ है। अब 4 भागों में इसमें कौन सा पार्ट होता है? पहले वाले में प्लस और प्लस होता है। ठीक है, ये भी जानना ज़रूरी है इसमें। दूसरा है कि यहाँ पे माइनस और प्लस होता है। तीसरा इसमें है कि ये दोनों ही माइनस होता है। और चौथा है कि इसमें पहले प्लस में होगा और दूसरा माइनस में होगा, है ना। इस तरह का x और y का वैल्यू आता जाएगा। अब आगे दिया हुआ है यहाँ पे डिस्टेंस निकालने के लिए। तो डिस्टेंस में आपको हम बताए हैं कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की यदि दूरी निकालने के लिए कहा जाए, जो कि आपका आएगा इकाई या मात्रक में, है ना। ये बताए थे इकाई या मात्रक के लिए जो है इसका वैल्यू हमने यहाँ पे p दिया और यहाँ पे q दिया। तो p का वैल्यू जो है यहाँ पे कितना है? -2 और -4, और q का वैल्यू कितना है? 4 और 1। यानी कि अब यहाँ पे x का वैल्यू ये भी है, y का वैल्यू ये है, ये भी x का वैल्यू है और y का वैल्यू है। ये पहला वाला है तो 1, है ना, और ये दूसरा वाला है तो 2। यानी कि अब हमारे पास जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? x1, y1, x2, y2, ये 4 बातें दी हुई हैं। तो x1 का वैल्यू कितना है? -2। y1 का वैल्यू कितना है? -4। अब x2 का वैल्यू कितना हो गया? 4, और y2 का वैल्यू कितना हो गया? 1। यही होगा, चल रहा है वो। हमारे हिसाब से एक बार और चेक कर लो, है ना, कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। पहले 6 पे था ना, कोई ये सब दिखाई दे रहा है उसमें पूरा लिखा हुआ। ठीक, चलिए अब यहाँ x1 का वैल्यू -2 हो गया, y1 का वैल्यू -4 हो गया, y2 का वैल्यू 4 हो गया, सॉरी x2 का वैल्यू 4 हो गया, y2 का वैल्यू 1 हो गया। अब हमारे पास जो दूरी सूत्र है किसके लिए? p और q, यानी pq दूरी सूत्र। pq का जो दूरी निकालेंगे उसके लिए क्या, कौन सा फॉर्मूला दिया हुआ है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब रूट में यहाँ पे वैल्यू इसका क्या होगा? x2 का वैल्यू कितना है? 4 माइनस x1 का वैल्यू कितना है?
x1 का -2 है तो ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया और यहाँ पे आ गया 2, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना है 1, माइनस ये माइनस यहाँ रहा और y1 का वैल्यू -4 है, तो ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया और 4 का आ गया 4 स्क्वायर। तो अब कितना हो जाएगा 4 और 2 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 6 का स्क्वायर। अब प्लस 1 का 4 कितना हो गया 5 हो गया, इसका स्क्वायर हो गया, यानी रूट वैल्यू 6 का हो गया 6 1 36, अब 5 का 5 5 25, यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा 6 5 11 3 2 5 6 61। तो यही इसका यहीं पे आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से सवाल लगभग हम बताए हुए थे। अब इस सवाल में आगे फिर जब चलेंगे तो थोड़ा सा बदलाव आता जाएगा, है ना। जैसे कि बदलाव जो आया था, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7.1 में जो है चैप्टर 7 का 7.1 में पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है तो वह दूरी सूत्र जैसा बताएं उस पर निकल जाएगा, है ना। कौन सा, जैसे कि यहाँ पे एक दिया हुआ है 2 3 है और कितना है 4 1 है, तो इसका दूरी सूत्र निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एक डिस्टेंस लेंगे जिसका वैल्यू एक नाम देंगे, ये P हो गया, ये R हो गया, है ना। अब इसका वैल्यू क्या होगा 2 और 3, इसका वैल्यू 4 और 1। अब यहाँ जो दिया हुआ है ना, इसको जब हल करेंगे तो इसमें जो दिया हुआ है पहले वो लिखेंगे, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है x1 का वैल्यू y1 का वैल्यू, फिर x2 का वैल्यू y2 का वैल्यू। x1 का वैल्यू कितना है 2 है और y1 का वैल्यू क्या है 3 है, x2 का वैल्यू यहाँ पे क्या है अब 4 है और y2 का वैल्यू क्या है 1 है। अब इसके बाद जो दूरी सूत्र है वह PR दूरी के लिए जो सूत्र यहाँ पे लगाएंगे वह होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का वैल्यू क्या है अब यहाँ पे 4 माइनस x1 का वैल्यू 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू 1 माइनस y1 का वैल्यू 3, इसका होल स्क्वायर में। ये यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद इसमें लेस करेंगे तो 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा 2 बचेगा, इसका स्क्वायर। 1 में से 3 जाएगा तो -2 बचेगा, इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया 2 दूनी 4 अब प्लस 2 दूनी 4, यानी कि रूट में हो गया 8। और 8 को हम लिख सकते हैं कि 4 दूनी 8, या ये भी लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 2, यानी 2 का स्क्वायर गुने 2। अब ये रूट से स्क्वायर का वैल्यू कट गया तो हमारे पास बचा 2 रूट अंडर 2, और ये इसका भी आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से बन जाएगा। दूसरा नंबर जो सवाल है, ये सवाल नंबर फर्स्ट था। दूसरा नंबर जो सवाल है दूसरा नंबर सवाल तो कल बना लिए थे ना, ठीक है, फिर से बता ही देते हैं। तब 0 और 0 दिया हुआ है और फिर कितना है 36 और 15 दिया हुआ है। डिस्टेंस में यहाँ से यहाँ तक का ये रहा 0 और 0 और यहाँ है 36 और 15। x1 का वैल्यू 0 हो जाएगा, y1 का वैल्यू भी 0 हो जाएगा, फिर x2 का वैल्यू एंड y2 का वैल्यू। तो x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 36 और y2 का वैल्यू 15। अब जो दूरी सूत्र पर आपको निकालना होगा, किसका दूरी सूत्र, AB का दूरी सूत्र। तो AB दूरी सूत्र के लिए कौन सा है, फॉर्मूला में अब है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे x2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा 36 का होल स्क्वायर और प्लस
15 का होल स्क्वायर। 13 का कितना होता है 1296। अब 15 का 225। अब दोनों को ऐड किया जाए तो कितना होगा 1521। अब 1521 का क्या होता है 39। तो यही इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3, पहले वहाँ तक रोक दो।